और इस बीच सबसे बड़ी खबर, सलमान खान के केस की सुनवाई शुरू हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है सलमान खान के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी बहन पहुंची हुई हैं, तमाम और लोग उनके करीबी पहुंचे हुए हैं और सलमान खान केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करते हैं। रवि, सुनवाई शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, अब से चंद पल पहले सुनवाई शुरू हो गई है। प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले अमित देसाई, जो कि सलमान खान का पक्ष रखेंगे, सलमान खान के वकील हैं, डिफेंस लॉयर हैं, उनको जज ने मौका दिया है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं इस वक्त भीतर। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमित देसाई ने अदालत को यह भी बताया था कि कुछ पेपर्स वो भूल गए हैं, वो पेपर्स लाने का काम पुलिस को सौंपा गया है। जल्दबाजी के अंदर पुलिस वहां से गई है और कुछ पेपर्स और आएंगे वहां पर। ये भी बताऊंगा आपको कि नंबर 2 मैटर था सलमान खान का, यानी सलमान खान के केस से पहले एक और केस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया कि इस केस में बहुत अर्जेंसी नहीं है, इसको फिर सुना जा सकता है, लेकिन सलमान खान के केस को पहले सुना जाएगा। तो तरजीह मिली है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। इसी के साथ में आर्गुमेंट वहां पर अब जारी है। अपना पक्ष रख रहे हैं अमित देसाई और बता रहे हैं कि क्यों सलमान को बेल पर रहने देना चाहिए। जो जानकारी अब तक छन कर हमारे पास आई है, उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान ऐसे शख्स नहीं है कि वो पब्लिक फिगर है कि वो भाग जाएंगे, कहीं पर छिप जाएंगे। उन्होंने 12 साल से ज्यादा वक्त तक पूरा अदालत का साथ दिया है, कानून का सम्मान किया है। अभी तक यही बातें हुई हैं अंदर, और इसके अलावा हम लगातार आपको अपडेट तानिया देते रहेंगे। बिल्कुल ऋषि, सुनवाई शुरू हो गई है कोर्ट में। बहुत ही अहम है इस पूरे केस के लिए, सलमान खान के लिए आज की ये सुनवाई। लेकिन कोर्ट में आज हरीश साल्वे नहीं पेश हो रहे हैं सलमान के लिए, आज अमित देसाई पेश हो रहे हैं। क्या एक नए लॉयर का पेश होना कुछ बदलाव ला सकता है इस केस के लिए? जी देखिए, लॉयर कोई भी हो, उससे कोर्ट का प्रोसीजर और जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा। ये सलमान खान की एक कन्विक्शन है जिसमें 5 साल की उनको सजा हुई है। इसमें एक एक्यूज का राइट होता है एक स्टैट्यूटरी अपील फाइल करने का, उनका राइट ऑफ अपील है। ये अपील तो बेशक एडमिट होती है, पर ऐसे केसेस में जब बेल की बात होती है, बेल जब तक प्रोसिक्यूटर ना सुना जाए, बेल नॉर्मली मिलनी नहीं चाहिए। बिकॉज 5 years की पनिशमेंट है। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग ना हो, जब तक उसका ऑब्जेक्शन कंसिडर ना करके कोर्ट एक प्रॉपर हियरिंग ना करे, बेल होना उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट ने क्या इवैल्यूएट किया, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्या इवैल्यूएट किया, डिफेंस की आर्गुमेंट, और उसके बाद कोर्ट बेल देने पर विचार करती है। पर इस केस में ये कहना चाहूंगा, जिस तरह परसों बेल दी गई विदाउट हियरिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके बाद डिफेंस की एक सिर्फ प्ली पे हमें जजमेंट की कॉपी भी नहीं मिली और बेल देना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक अनहर्ड ऑफ प्रोसीजर था, जो कि मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। पर इसके बावजूद भी अगर उनको एक बेल हाई कोर्ट से मिल चुकी है, तो मेरे हिसाब से ये अपील है जिसका उनका राइट अपील एडमिट होने का, और ये बेल ऑलरेडी हो चुकी है, वो मोरलेस एक्सटेंशन। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक छोटी सी सबसे बड़ी खबर है कि सलमान खान केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। सलमान के वकीलों की ओर से उनको जमानत दिलाने की कोशिश इस वक्त वहां पर शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही सलमान खान को सजा सुनाई गई थी 2 दिन पहले, सिंगर अभिजीत ने एक विवादित ट्वीट किया था। उसके बाद हर तरफ उनकी आलोचना हो रही थी। इस वक्त अभिजीत हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद बहुत से लोग इस ट्वीट के बाद गुस्से में थे, आपकी आलोचना हो रही थी। क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं इस तरह का ट्वीट करना? देखिए, अगर मैंने करीब फुल पेज 3-4 पेज ट्वीट किया है, तो उसमें सिर्फ बिगिनिंग जैसे हुई थी, उसके बारे में उसके मीनिंग कुछ और निकलता था। ये टिपिकल, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं कि मुझे गलत समझा गया, उसका मतलब कुछ होता है, ये नेता लोग करते हैं। लेकिन मेरा बहुत क्लियर था ट्वीट पे कि एक इंसान की तरह भले ही ना रहो, लेकिन इंसान की मौत मरनी चाहिए, एक जानवर की मौत नहीं होनी चाहिए। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये गलत था। मैं मानता हूं, आज अगर आपके चैनल पे आया हूं इसीलिए कि उन सबसे मैं माफी मांगने आया हूं। मुझे माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। अगर छोटा भी हो जाता हूं तो भी मुझे खेद है, मुझे दुख है जिनको आघात पहुंचा। कल मेरे घर के नीचे काफी लोगों का प्रदर्शन हुआ, और उस प्रदर्शन में मुझे कुछ फेस दिखे वीडियो में कि जो लोग मेरे बहुत करीबी है, वो भी आज प्रदर्शन पे उतर आए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ठेस पहुंचा है। और अगर उन्हें ठेस पहुंचा ही है, तो मैं माफी मांग रहा हूं, तैयार नहीं हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन सो कॉल्ड इतने लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, जब मैंने ट्वीट किया तब आपको उनकी सहानुभूति नजर आई? जब उनके साथ यह हादसा हुआ
और आगे बहुत से हादसे ऐसे होने वाले हैं कि जहां पे फुटपाथ और रोड पे सोने वाले के साथ ऐसा होता है, हर दिन होता है, हर शहर में होता है, हर गांव में होता है। जब ऐसे होने वाले तब आप लोग कोई साथ में खड़े नहीं होते। फुटपाथ या रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सामने खड़ा होकर हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाता, एक गाड़ी वाला अपने गाड़ी में लेके नहीं जाता। तो मैंने बहुत सीरियस एक मुद्दा उठाया है, भले ही उसमें से लोगों को बुरा कितना भी लगाओ, लेकिन उसमें एक मुद्दा है, उसमें उद्देश्य है, उसको सामने लाइए। और मैं सबको बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जितनी देर आप मुझे गालियां दे रहे हैं, जितनी देर मुझे मुझे इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी तो कुछ करूं ना। अभिजीत जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक मुद्दा उठाया, ठीक बात है कि आपका मुद्दा, अभिजीत जी आपका मुद्दा है कि लोग सड़क किनारे इस तरह से ना सोए, कोई हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या गलत शब्दों का प्रयोग किया? क्या आपको व्यवस्था पर सवाल उठाने चाहिए थे? उन लोगों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए था जिनके पास घर नहीं है सोने के लिए? मैंने इसीलिए तो माफी, तो मैं क्यों बैठा हूं, मैं इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं, इसलिए तो माफी मांग रहा हूं। अभिजीत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना होगा क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है। सलमान खान के जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। रवि वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त अंदर क्या हो रहा होगा? सलमान के वकील अपनी दलील पेश कर रहे होंगे, अपने ग्राउंड्स पेश कर रहे होंगे जिनके आधार पर वो बेल मांगते हैं। तान्या, सवाल मुझसे है? जी रवि। रवि, कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा होगा? तान्या, इस वक्त जो अमित देसाई हैं, सलमान खान के वकील, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो अदालत के सामने रखा था कि सलमान कहीं भागने वाले नहीं है, वो सम्मानित नागरिक है इस देश के और कानून का उन्होंने पिछले 13 साल पालन किया है, पूरा कानून का साथ दिया है। उन्होंने एक नया पॉइंट जो रखा है वो ये है कि सलमान खान जो है इस मामले के, जिस मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं उसमें पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा ऐसा कोई इल्जाम उन पर प्रोसिक्यूशन ने अब तक नहीं लगाया पिछले 13 साल में कि उन्होंने गवाहों को टेम्पर करने की कोशिश की थी। लिहाजा पूरा ग्राउंड बनता है बेल मिलने का, उनको बेल मिल जानी चाहिए क्योंकि वो किसी सूरत में गवाहों को टेम्पर नहीं करने जा रहे हैं। और क्योंकि मुख्य शख्स जिसकी मौत हुई है इसमें, तो उसको तो टेम्पर करने का बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता है। तो ये भी एक और पॉइंट रखा गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ बेल के लिए ये बहस पूरी हो रही है। मेरे सहयोगी आशीष कोर्ट रूम से सीधा मेरे पास पहुंचे हैं और ये बताएंगे अंदर कि किस तरह से वहां पर इस पूरी सजा को ही खारिज कराने के लिए बहस हो रही है। आशीष, देखिए, तकरीबन 11:05 पर सलमान खान की मामले की सुनवाई शुरू हुई और ठीक उसी वक्त उनकी तरफ से अपील जज के सामने रखी गई और कोर्ट ने उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया। यानी निचली अदालत के फैसले को जो ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जो अपील फाइल की गई थी उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उनकी तरफ से अमित देसाई अपीयर हुए थे आज। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम बाकी धाराओं पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बाकी जो दूसरी धाराएं हैं 304 पार्ट 2 को छोड़कर उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 304 पार्ट 2 पर। जज ने पूछा कि क्या जो दूसरी धाराएं हैं जिनके तहत सलमान खान को दोषी पाया गया है, चाहे 337 हो, 338 हो, 427 हो, क्या इनमें आप आर्गुमेंट करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये सारी धाराएं जो है वो बेलेबल है। 304 पार्ट 2 जो है हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब जो बहस है वो उसी पे शुरू हो गई है। दरअसल इनकी कोशिश ये है कि सलमान खान को जो सजा मिली है उस पर रोक लगा दी जाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम आर्गुमेंट 304 पे करेंगे और 304 पे हम चाहते हैं कि कन्विक्शन पे जो है वो स्टे लगा दिया जाए। और अगर कन्विक्शन पे स्टे लगता है तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि सलमान खान हिट एंड रन मामले में दोषी नहीं होंगे। उनकी तरफ से पहली कोशिश यही की जा रही है। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जब तक सलमान खान की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक उनको फिलहाल जमानत दे दी जाए। जो अभी तक जमानत उनको मिली है, 2 दिन की इंटरिम जमानत मिली है, वो जमानत एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि सलमान खान एक लॉ अबेंडेंट सिटीजन है, उन्होंने हमेशा कानून का पालन किया है। ये तमाम दलीलें वहां पर अभी हाईकोर्ट में चल रही है, सलमान की तरफ से बहस चल रही है। जी तान्या, तो आपने सुना कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम में, और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आशीष एक बार फिर से कोर्ट रूम में जाएं ताकि ताजा जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल। फिलहाल अभी बहस जारी है सलमान खान के लॉयर की तरफ से। बिल्कुल रवि, इस बात में कोई शक नहीं है कि कल पूरे दिन बैठकर रणनीति बनाई गई होगी और जैसा कि आशीष बता रहे हैं रणनीति ये है कि 2 चीज, एक तो स्टे ऑन कन्विक्शन की रणनीति बनाई गई है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की रणनीति बनाई है। कुल मिलाकर 304 पार्ट 2 जो मामला है उस
मामले पर ही सलमान के वकील कोर्ट में अब अपनी बात सामने रखने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो धाराएं हैं वो बेलेबल हैं, जैसा कि आशीष बता रहे थे, इसलिए कॉन्सेंट्रेट 304 पार्ट 2 पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी मुसीबत जो इस पूरे सजा के मामले में थी वो यही थी कि 304 पार्ट 2 के तहत सजा दी गई थी और सजा भी 5 साल की दी गई थी। अगर इस मामले में 3 साल से कम सजा दी जाती तो बेलेबल ऑफेंस होता, सेशन कोर्ट से ही सलमान खान जमानत ले लेते और उन्हें मोहलत मिलती कि वो हाई कोर्ट में अपील करें इस पूरी सजा के खिलाफ, लेकिन बाहर रहकर करें। जहां 3 साल से ऊपर सजा मिली उसी के साथ ये तय हो गया था कि अब सलमान खान को जेल में रहकर ये पूरा केस लड़ना होगा, अपनी ये लीगल बैटल जो है लड़नी होगी। लेकिन उसके बाद में 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई और उसी दौरान उसी पीरियड में बाकायदा वकीलों का एक बड़ा पैनल ने आपस में डिस्कशन किया। हरीश साल्वे खुद यहां पर पहुंचे और उस डिस्कशन में वो तमाम चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया गया कि हम लड़ाई लड़ेंगे कैसे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं था। तो जैसा कि अभी आशीष ने भी बताया, भीतर जाकर पहली बात ये हुई है कि ये जो सजा हुई है ये गलत हुई है और इसे खारिज कर दिया जाए, इस पर स्टे लगा दिया जाए और हम कानून के दायरे में रहकर कानून के पालन करते हुए इस बैटल को लड़ेंगे। सलमान खान एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कभी वो इस तरह की नहीं किया उन्होंने कि कानून का साथ ना दिया हो, कानून से भागे हों, छिपे हों। लिहाजा 13 साल जब वो बेल पर रह सकते हैं तो अभी क्यों नहीं रह सकते। तो बेल और या फिर स्टे ऑन कन्विक्शन, ये 2 टारगेट लेकर वो सीधे चल रहे हैं और इनमें से एक भी अचीव हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत होगी। रवि, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में जो वकील बैठे हैं उनसे इस पर टेक्निकली समझ लेते हैं। ऋषि, यानी कि कुल मिलाकर जो सजा का ऐलान हुआ है सलमान खान के लिए, उस पर स्टे लगाना ये एक पहली रणनीति सलमान के वकीलों की है। देखिए, दो पहलू होते हैं, एक स्टे ऑफ कन्विक्शन और एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को हम लोग नॉर्मली बेल भी बोलते हैं। स्टे ऑफ कन्विक्शन पे सुप्रीम कोर्ट की एक कैटिना ऑफ जजमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जिसके अंदर बोला हुआ है जहां पे सीरियस ऑफेंसेस में एक अक्यूज कन्विक्ट होता है उसमें किसी भी कतई हालत में स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो इनके वकील का ये कहना, ये तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है सिर्फ, लेकिन कोर्ट किसी भी हालत में स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं करती। जहां पे दूसरी बात स्टे ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात है, जिसको हम बेल कहते हैं। अभी आपके रिपोर्टर भी कह रहे थे कि जहां पे अगर 3 साल से कम सजा होती है तो ऑटोमेटिकली बेल मिलती है उनको अपील फाइल करने में, पर इस केस में नो डाउट 5 साल की सजा मिली है, लेकिन बात तो वही हुई, उनको बेल एक्सटेंशन ऑफ बेल मिल गई है। तो चाहे 3 साल से कम होती या 3 साल ज्यादा होती, इस केस में हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो एक्सटेंशन ऑफ बेल कर दी है। ऋषि, ये भी टेक्निकली हमें समझाइए कि क्या वकीलों की ओर से एक फ्रेश एप्लीकेशन बेल के लिए डाली गई होगी या फिर जो इंटरिम बेल मिली हुई है उसी का एक्सटेंशन मांगा गया होगा? जी, मेरे हिसाब से क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले एक पिटीशन हाई कोर्ट में मूव की है जिसको हम अपील कहते हैं, उसी को एक्सटेंशन ऑफ बेल वो मांग रहे होंगे। बिकॉज अगर वो फ्रेश बेल मांगेंगे इसके लिए उनको पहले कस्टडी में जाना पड़ेगा, बिकॉज बेल उसी की होती है जो कस्टडी में होता है। जो कस्टडी के बाहर हो, ये तो एक एंटिसिपेटरी बेल हो गया आफ्टर कन्विक्शन। ये तो एक नया सिनेरियो खुल गया है कि एक आदमी को कन्विक्शन होती है, उसके बाद उसको एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है कि हाँ भाई आपको कस्टडी में जाना पड़ेगा, आपके हम बेल एक्सटेंड कर देंगे। ये एक नया प्रोसीजर इवॉल्व हुआ है बिकॉज इसमें सजा 3 साल से ज्यादा है, 5 साल ट्रायल कोर्ट ने दी है। हाई कोर्ट में नॉर्मल जब भी केस फाइल होते हैं अपील एडमिट होती है, बेल के ऊपर अगली डेट लगती है जिसके अंदर बेल पे सुनवाई होती है। ये तो 3 साल से ज्यादा 5 साल भी कर दी है, उसके बाद भी एक्सटेंशन ऑफ बेल चली आ रही है। ये एक बड़ा अनहर्ड प्रोसीजर है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ठीक है रविदा जी, ये बताइए कि जो हमारे दोनों संवाददाता हमें बता रहे हैं कि सलमान के वकीलों ने ये फैसला लिया है कि वो कॉन्सेंट्रेट 304 पार्ट 2 पर करने वाले हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से ये कहा जा सकता है, क्या ये लीगली मुमकिन है कि कहा जा सकता है कि हाँ 304 पार्ट 2 पर बहस हो सकती है क्योंकि मामला नहीं बनता? क्या ये मुमकिन है? नहीं, अगर बेल लेंगे तो हर धारा में उन्हें बेल लेनी पड़ेगी। ठीक है। और ये जो हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंस है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि जो गोवा के मंत्री थे उन पे 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की सजा जो है आपको बेलेबल नहीं मिलेगी, आपको बेल नहीं मिलेगी। ना हाई कोर्ट ने दी ना सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो मिक्की का जो केस था, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारी नजीरें हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी फैसले से अगर जनता का विश्वास अदालत में घटता है या बढ़ता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो जिस तरह से बेल मिली है, जिसे हम कहते हैं कि इंस्टेंट बेल, के गए और बेल दे दी, इससे लोगों का विश्वास जो है कानून में, जजों में, न्यायालय में कम हुआ है। कम से कम मेरा जजमेंट और मेरे जो साथी हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक आश्चर्यजनक चीज है कि हिंदुस्तान में किसी आदमी को 5 साल की सजा मिले और हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला केस है कि उसको बेल मिल जाए, वो जेल में 1 दिन भी ना जाए। ठीक है, तो इससे लगता है कि हमारी अदालतें जो है कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है ऋषि, ये समझाइए कि
क्या वजह है फिर कि सलमान के वकीलों ने यह फैसला किया होगा कि हम इस धारा पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? क्या फायदा इससे उन्हें मिल सकता है? जी नॉर्मली जो अपीलेट कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट भी आप कह लीजिए, जहां पे सजा बेलेबल ऑफेंस में होती है, नॉर्मली उनमें बेल आने में दिक्कत नहीं होती। जो इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो 304 पार्ट 2 है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा की है। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये केस एक ऐसा डिबेटेबल केस है जिसके अंदर 304A होना चाहिए या 304 पार्ट 2 होना चाहिए, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट तक 2-3 केसेस गए हैं। BMW कांड हुआ था दिल्ली में, आपको याद होगा। उसके बाद अलिस्टर परेरा का केस बॉम्बे का सुप्रीम कोर्ट तक आया था। एक डिबेटेबल इशू है बिकॉज केस जो सलमान खान के खिलाफ है कि वो एक ड्रंकन ड्राइविंग में उन्होंने एक आदमी के ऊपर गाड़ी चला दी। मेरा ये कहना है कि जब आदमी एक ड्रंक होता है उसको नो डाउट ना नॉलेज होती है ना इंटेंशन होती है किसी की मारने की, उसका अपने आप का जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो खो चुका होता है। तो ऐसे केसेस में 304 पार्ट 2 में कन्विक्शन करना जो कहता है कि उस आदमी को नॉलेज थी कि अगर वो ऐसी कार चला रहा है जिससे वो आदमी को मार सकता है, मेरे हिसाब से ये डिबेटेबल इशू है। बिकॉज जब आदमी फुली ड्रंक है वो कॉन्शियस ही नहीं होता है कि वो चला क्या रहा है, कितनी तेज चला रहा है और कहां चला रहा है। तो ऐसे केसेस में नॉलेज एट्रीब्यूट करना भी 304 पार्ट 2 में मेरे हिसाब से कन्विक्शन शायद थोड़ा डिबेटेबल है या गलत भी हो सकती है। नहीं, ये केस 304A का बनता है बिकॉज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट के अंदर एक ऑफेंस दिया गया है। हाँ, लेजिस्लेचर चाहे तो उसको सजा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 304 पार्ट 2 में एक नॉलेज एट्रीब्यूट करना, उसके पास लाइसेंस पूरा ड्रंक है जी, लाइसेंस उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसे चलाए थे 304 लगा। लाइसेंस ना होना डजंट मीन कि आप किसी आदमी को मार दें तो 304 पार्ट 2 में कर दें। अगर आदमी अनकॉन्शियस है या फुली कॉन्शियस नहीं है बिकॉज वो ड्रंक कंडीशन में है, ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से 304 पार्ट 2 लगाना गलत है। ठीक है, एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर देते हैं। रवि, इस वक्त अंदर क्या चल रहा होगा? देखिए, अभी अब तक ये खबर नहीं पहुंची है कि जो अमित देसाई अभी तक बहस कर रहे थे वो खत्म कर दी गई है उनकी तरफ से। ये जानकारी हमको नहीं मिली है, लेकिन कोई और अपडेट भी उसके बाद नहीं आया है। मुझे लगता है अभी तक वो बहस जो है उनकी तरफ से चली रही होगी, क्योंकि कोशिश उनकी ये है कि 304 पार्ट 2 जो सबसे बड़ी धारा थी, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी। और आशीष अभी मेरे साथ आ गए। आशीष, अभी क्या चल रहा है अंदर? हाँ, देखिए, अभी भी अनिल देसाई जो है वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से डिफेंस में जो विटनेसेस हैं जिन्होंने 161 का स्टेटमेंट दर्ज कराया था, उन्होंने कहा कि जय मेरिटल होटल से सलमान खान को जो घटना स्थल है वहां पहुंचने में आधे घंटे लगे थे, और अगर गाड़ी 80-90 से 100 की स्पीड की रफ्तार से चल रही थी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि केवल 14 किलोमीटर का सफर तय करने में हमें आधे घंटे का लगे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कमाल खान जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, सलमान खान के कजन थे, उनको कभी भी पुलिस ने गवाह बनाने की कोशिश नहीं की, उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पुलिस ने जरूरत नहीं समझी कोर्ट के भीतर। इसके अलावा यह कहा गया कि किसी भी विटनेस ने जितने भी पुलिस के 27 विटनेसेस थे उसमें से किसी ने भी इस बात को नहीं कहा कि सलमान खान ही वो शख्स थे जो गाड़ी चला रहे थे। तो ये तमाम बातें अभी भी अनिल देसाई की तरफ से सलमान खान के फेवर में कोर्ट में कही जा रही है। रवि, जैसा मैं पहले कह रहा था कि आज इनकी पूरी कोशिश है कि 304(2) के तहत जो इनको दोषी पाया गया है उस पर ये स्टे ले ले, और वो जो सेंटेंस इनको सुनाया गया उस पर स्टे लेने की कोशिश है। बहरहाल अनिल देसाई की जो आर्गुमेंट है वो अभी भी सुनवाई शुरू है। ये करीब करीब वही दलीलें हैं जो दी गई थी तान्या। सेशन कोर्ट में कहा गया था कि इतनी देर में वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, और अगर वो रफ्तार थी तो उस रफ्तार का मतलब ये है कि वहां पर उन्हें 2 से 3 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। आधा घंटा कैसे लगा? ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। इसके अलावा 3 स्पीड ब्रेकर थे ठीक बेकरी से पहले, और उनको भी दलील के तौर पर रखा गया था कि अगर वो वहां पर मौजूद हैं तो फिर गाड़ी इतनी रफ्तार कैसे पकड़ सकती थी। तो तमाम बातें रखी जा रही हैं, और ये वही करीब करीब डिफेंस के पैतरे थे जिनका लगातार इस्तेमाल सेशंस कोर्ट में भी किया गया था। ये सभी वो बातें थी जिनका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं पिछले 3 दिनों से, कि बेनिफिट ऑफ डाउट जहां पर पैदा होते हैं, जहां पर पूरी तरह से साफ कुछ भी नहीं है, जो ग्रे एरियाज है केस के, जैसे 2 प्रोसिक्यूशन के गवाहों का ये कहना कि सलमान खान के पास थे हादसे से पहले और हादसे के बाद उन्होंने बात भी की थी, लेकिन सलमान खान ड्रंक नहीं थे, उन्होंने कोई शराब की गंध महसूस नहीं की थी। तो इस तरह की तमाम बातें जिनका कि बेनिफिट डाउट के तौर पर बेनिफिट लिया जा सकता है, वो तमाम बातें रखी जाएंगी। जो बातें वहां पर उनको लगता है बचाव पक्ष को कि नहीं सुनी गई थी ठीक से, उन तमाम बातों को यहां पर हाईकोर्ट के सामने, ऊपर की अदालत के सामने रखा जा रहा है ताकि यहां से राहत पाई जा सके। बिल्कुल, करीब करीब वही दलीलें अब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने भी रखी गई हैं जो कि सेशंस कोर्ट के सामने रखी गई थी। ऋषि, करीब करीब वही दलीलें हैं, और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दलीलें सामने रखकर बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सब बातें जो हैं, ये एक अपील एडमिट तुमका वैसे ही राइट है, चाहे वो आर्गुमेंट करें या ना करें, अपील तो एडमिट होनी ही होनी है।
जहां तक बेल की बात है, बेल में उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है BMW केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 7 लोग की मौत हुई थी। अगर आपको याद हो, BMW 1999 में कांड हुआ था जिसमें 7 लोगों पे गाड़ी चल गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा रखी थी, लेकिन साथ में एक नया प्रोसीजर इवॉल्व किया जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस का एक जजमेंट पास की थी कि 2 साल तक संजीव नंदा जो हैं वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे। मेरे हिसाब से ट्रायल कोर्ट को भी वही अप्रोच अडॉप्ट करके उनको मैक्सिमम अगर सजा करनी भी थी तो 2 इयर्स की करते 304 पार्ट 2 में, और कुछ कंपनसेशन अलॉन्ग विद सम कम्युनिटी सर्विस का जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है उस पर रिलाई करके ऑर्डर पास करना चाहिए था। इतना बवाल जो हो गया कि 5 साल की सजा कर दी है, 304 पार्ट 2 वेदर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पर भी एक डिबेटेबल इशू है। तो ये सब चीजें ट्रायल कोर्ट को ध्यान रखे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करके ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था। बहरहाल अब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, अपील एडमिटेड है। जहां तक बेल का सवाल है, मेरे हिसाब से बेल लेना अब मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेल ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ही ग्रांट कर दी है। उसके एक एक्सटेंशन के लिए उनको प्रे करनी चाहिए, बजाय कि इस मुद्दे को इतना कॉम्प्लिकेट करके उनको कॉम्प्लेक्स ना। रविंद्र जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बेल तो ऑलरेडी मिल चुकी है, 2 दिन की ही मिली थी, लेकिन मिल चुकी है, उसके एक्सटेंशन में इतनी मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब बात यह भी है कि जो दलीलें इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश की गई है, ये कमोबेश वही दलीलें हैं जो कि सेशंस कोर्ट के सामने भी रखी गई थी, लेकिन कन्विक्शन हुआ था। नई दलील वो पेश कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस चीजों पर उन्होंने नीचे रिलाई किया है उन्हीं को उन्हें हाईकोर्ट में रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कन्विक्शन यह है कि हाईकोर्ट ने जो इंटरिम बेल दिया है, ये नया ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखा है जो कि गलत है। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एजाज खान और संतोष शुक्ला, 2 एक्टर्स मुंबई से जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आज आप बॉम्बे हाईकोर्ट से? मैं उम्मीद यही करता हूं कि सलमान भाई के साथ वही बर्ताव किया जाए जो 92 में गुरु राजकुमार के साथ हुआ था और एलेक्स परेरा के साथ हुआ था और नंदा के साथ हुआ था। तो ये तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी और गुरु राजकुमार के साथ 30,000 रुपीज पर फाइन। मैं ये नहीं कहता कि मुझे विक्टिम से कोई हमदर्दी नहीं है या उनकी लॉस से कोई मुझे सहानुभूति नहीं है, लेकिन अब जो हो गया है उसके अलावा जो लोगों ने सेम चीज की है उनके साथ एक अलग बर्ताव लॉ का, और सलमान भाई के साथ सीधा 5 साल। ऐसे ही इतनी जो गर्मी भी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले के सारे केसेस पता है, और एक आदमी ने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कितना किया है पूरी दुनिया जानती है। कि हार्ट हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या बच्चों का दिल बदलना हो या बूढ़े माँ बाप जिनको घर से निकाल दिया हो उनके लिए, या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट उन्होंने अभी ऐसा किया था कि जिन्होंने और मेरे को उनका बहुत बड़ा फैन बना दिया उनकी इंसानियत का, कि अगर किसी की जान जा रही हो कोई भी बीमारी के लिए और उसे पैसे से बचा सकते हो तो वो पैसा मैं दे दूंगा, चाहे वो बंदा किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो और कहीं भी का। तो मेरे हिसाब से सलमान भाई के साथ कोर्ट को ये देखना चाहिए कि उनके वजह से कई लोगों के घर ठीक है। एजाज, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट से खबर मिल रही है कि जज की ओर से कहा गया है कि रविंद्र पाटिल का बयान वो देखना चाहते हैं। जज रविंद्र पाटिल जो इस मामले का गवाह है, जो कांस्टेबल था जिसकी जान चली गई थी, उसका बयान देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ऋषि? जी देखिए, जज को करना चाहिए, वो एविडेंस को एवेल्युएट कर रहा है। वो देखना चाहते हैं कि क्या ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जो है वो सही तथ्यों पर आधार है या कोई एविडेंस जो है उन्होंने मिस कर दी है। रविंद्र पाटिल इस केस में एक बहुत प्रमुख गवाह थे, बिकॉज एक ही विटनेस है जिसने उनके खिलाफ एविडेंस दी थी। तो जज पूरे एवेल्यूशन ऑफ एविडेंस कर रहा है, उसके बाद जज डिसाइड करेगा क्या ऐसे केसेस में कन्विक्शन होना वाजिब था नहीं था। बिकॉज बेल के लिए भी मोर और लेस आर्गूमेंट सेम ही रहती है अपील एडमिट करवाने के लिए। तो ये जो सारी आर्गूमेंट हो रही है वो बेसिकली बेल के लिए हो रही है, और जज बिल्कुल राइटली ये जज कर रहा है कि क्या एविडेंस जो थी ट्रायल कोर्ट ने, वो एविडेंस जो थी क्या ऐसा केस फुल प्रूफ बनाती है जिसमें कन्विक्शन होनी चाहिए नहीं थी। बिल्कुल। रविंद्र पाटिल का बयान देखने के लिए जज ने कहा है, ये इस वक्त वहां से खबर मिल रही है। लेकिन ये जो अहम सुनवाई चल रही है, इस दौरान सलमान खान के घर पर क्या कुछ चल रहा है वो भी जान लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है सलमान खान के इस केस के लिए। आज तय हो जाएगा कि उन्हें बेल आगे मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना होगा। जिस वक्त ये अहम सुनवाई चल रही है, घर पर क्या कुछ चल रहा है? क्या सलमान घर पर ही है?
बिल्कुल तान्या, जैसे जैसे सुनवाई चलती जा रही है कोर्ट में, वैसे वैसे लगातार घर पर इनके लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है। दोनों भाई इस वक्त, सुहेल खान और अरबाज खान, इस वक्त इनके घर पर आ चुके हैं। प्रिया दत्त घर पर आ चुकी है, साथ ही पूरा परिवार, सलीम खान के पिताजी, उनकी माताजी, सभी लोग इस वक्त घर पर मौजूद हैं। लगातार जैसे जैसे कह सकते हैं कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है, कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, वैसे उनके तमाम चहेते, उनके तमाम जो फैमिली फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज है, वह घर पर आते जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है अगर कोई फैसला विपरीत आता है तो पूरा परिवार कम से कम साथ हो, और अच्छा फैसला आता है तो उस वक्त भी पूरा परिवार साथ हो, और उनके दोस्त यार भी सब साथ हो, जो फिल्म इंडस्ट्री पूरी साथ हो। इसलिए इस घर पे गैलेक्सी में सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ उन तमाम पल पल का बकाया इंतजार कर रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या क्या चल रहा है। चकचकी लगाए बैठे इस वक्त पूरा परिवार बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर देख रहा होगा। सलमान खान के साथ उनके दोनों भाई अरबाज और सोहेल घर पर ही हैं। उनकी बहन अर्पिता को भी हमने देखा कि वो भी सलमान के साथ घर पर हैं, यानी कि सिर्फ अलवीरा जो उनकी दूसरी बहन है वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से एक एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमें लगातार अपडेट देते रह रहे हैं। रवि, इस वक्त क्या कोई अपडेट निकल कर आ रहा है कोर्ट से? देखिए, अभी तक अमित देसाई ने अपनी बहस खत्म नहीं की है। वो तमाम पॉइंट्स रख रहे हैं जिनके बिना पर ये साबित किया जा सके कि जो जुर्म था वो सलमान खान ने नहीं किया था, और उनकी दलीलें निचली अदालत ने ठीक से नहीं सुनी, उन्हें ठीक से नहीं समझा गया। और वही सारी दलीलें हैं ये करीब करीब जो कि पहले सेशन कोर्ट में दी गई थी, लेकिन वहां पर फैसला जो है उनके खिलाफ आया। अब यही बताया जा रहा है, जो भीतर से खबर आ रही है हम तक छनकर, कि लगातार ये दलीलें रखी जा रही देसाई की तरफ से कि सलमान खान की जगह उनके ड्राइवर ने आकर जब क्लेम किया था तो उसका बयान को भी महत्व नहीं दिया गया। जहां तक रविंद्र पाटिल की बात है, इस मामले में जो जजमेंट था, जजमेंट की कॉपी मैंने पूरी रात पढ़ी है कल, और उसमें जो वजह थी जजमेंट की, जो सजा देने की वजह थी, वो सबसे मुख्य वजह बताया गया था पाटिल का बयान, क्योंकि रविंद्र पाटिल पुलिस के कर्मचारी थे, वो इनके गार्ड के तौर पर, पीएसओ के तौर पर तैनात थे, इनके बॉडीगार्ड थे सलमान खान के, और वो उस वक्त मौजूद थे गाड़ी में। जो प्रोसिक्यूशन की कहानी के मुताबिक 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे, सलमान खान, रविंद्र पाटिल और तीसरे उनके दोस्त कमाल खान। तो कमाल खान को गवाह नहीं बनाया गया, ये दलील रखी गई है, और गवाह बनाया गया रविंद्र को। लेकिन जो रविंद्र पाटिल था गवाह, उसने बाद में अपनी गवाही से पलट गया था, और इसीलिए उसको पुलिस से सस्पेंड भी कर दिया गया था। बाद में टीबी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो उस बयान को बहुत अहमियत दी जा रही है यहाँ पर भी हाईकोर्ट में। उस बयान को एक बार फिर से मांगा गया है। चलिए, तो सलमान के वकीलों की ओर से इस वक्त दलीलें पेश की जा रही हैं, किन आधार पर वो चाहते हैं कि जमानत सलमान को मिले, यानी कि बेल का एक्सटेंशन हो। इस वक्त सलमान के वकील कोर्ट में ये दलीलें पेश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए